स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज हब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। तो इसमें ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल, बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो राइट इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 20 फेब 1947, ऑप्शन डी है 3 जून 1947। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the Constitution Assembly for the Dominion of India assembled on October 1947, it reduced membership was it when the Constituent Assembly for the Dominion of Indian assembles on 1947, it reduces membership was on 31st October 1947 है, ठीक है पूरा। तो इसका ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी है 311, ऑप्शन सी है 319, ऑप्शन डी है 311। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन ए 299 जो थे इसमें मेंबरशिप जो थी 299 लोगों की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा जूम नहीं हो पाएगा ज़्यादा क्योंकि साइड से क्वेश्चन कट रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, एम सी सेटलवर्ड। तो राइट आंसर जो है वो है डॉक्टर बी एन राव। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो एडवाइज़र थे वो बी एन राव को चुना गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। ऑप्शन ए है अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन बी है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। मतलब इनको ये है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किसके अंडर जो है मतलब बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके अंडर, किस वाले एक्ट के अंडर जो है सेटअप किया गया था। तो आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था 1946 में। अब ये जो है एक आपको क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो किसने लाया था। तो इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है पंडित उपेंद्रा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग थी उसकी इनॉग्रेशन जिन्होंने किया था, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जो था वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इसमें वो किया था, पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी आपको पता है उनका चेयरमैन उनके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और बी आर अम्बेडकर। तो आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो इन्होंने बनाया था बी आर अम्बेडकर सर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने में। ऑप्शन ए है अबाउट 6 मंथ्स इन 1949, बी है एग्जैक्टली अ ईयर सिंस 26 नवंबर 1948, सी है अबाउट 2 years सिंस अगस्त 15 1947, डी है 3 years सिंस दिसंबर 9 1946। ऑप्शन डी जो है अबाउट 3 years सिंस दिसंबर 9 1946 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली जो थे उनके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर एंड सी राजगोपालचार्य। तो राइट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। ठीक है। क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में कहाँ पे दी थी, मतलब वो सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था? कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ में जब ये हुआ था तब जो है लखनऊ वाले सेशन में वहाँ पे ये बोला गया था। नेक्स्ट है, द मोस्ट profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by the option A US Constitution, B है British Constitution, C है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फैटर्निटी। ऑप्शन सी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 GOI जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं 1935 एक्ट जो है वो हुआ था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सिर्फ 1935 में ही था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके अलावा भी कहीं और है? आई मीन टू से कि ईयर 1935 में एक ही बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है हमारी हिस्ट्री में, या फिर किसी और ईयर में भी आता है, जैसे 1932 हो गया या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ईयर आता है। ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिए। नेक्स्ट जो है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का है। ठीक है। इसमें आपको बताना है कमीशन आपको बताए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की और आपको चेयरमैन बताए हुए हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनर राइट्स जो है इनके चेयरमैन कौन है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन है? एंड वर्किंग कमेटी के कौन है? तो इसके नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये है फोर्थ ऑप्शन। तो बट हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं आपके बी आर अम्बेडकर, आपको पता है, ये चीज़ तो आपको पता है। देन जो है आपका आता है कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसमें आपका आएगा भल्ले भाई पटेल जी जो है वो हैं। थर्ड इज योर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके की हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फोर्थ आता है आपका वर्किंग कमेटी जिनके हैं कन्हैया लाल मुंशी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बी आर अम्बेडकर जी थे चेयरमैन। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें वो हैं आपके वल्लभ भाई पटेल हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं और वर्किंग कमेटी में आपके कन्हैया लाल मुंशी जी हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज इन द ईयर 1946। बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, MA Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were the members of the Constituent Assembly of India. Option C है the first session of Constituent Assembly of India was held in January 1947. The Constitution of India was adopted on 26 जनवरी 1950. इन्होंने बोला है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट जो ए है वो करेक्ट है। The Constituent Assembly of India was elected by the provisional assemblies in the year 1946. अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अब आपने सेकंड में क्या देखना है, देखो मैं आपको बता दूंगी, बट क्या चीज़ होती है जब हम आपको बता रहे हैं और जिस चीज़ को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप लोग मतलब वाकई में सीरियस होकर स्टडीज़ कर रहे हैं ना तो आप करेंगे, और जब आप खुद फाइंड करेंगे ना वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठेंगी। मैं बोल दूंगी तो उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं मतलब रहे ना रहे। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका सेकंड स्टेटमेंट है वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप देखो इन तीनों में से कौन ऐसा इंसान था जो मेंबर नहीं था। ठीक है, ये आप लोग देखिए सर्च करके। नेक्स्ट जो है उन्होंने लिखा हुआ है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947। तो आपको देखना है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था। ठीक है, कि इसमें क्या गलती है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, यहाँ पे क्या गलती है। तो ऐसे आप खुद फाइंड आउट करोगे, चीज़ों को देखोगे तो जो है आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है,
इंडियन नेशनल फ्लावर कौन सा है? रोज। इंडियाज नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। इंडियाज नेशनल बर्ड कौन सा है? ईगल। तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग इन्होंने बताया वंदे मातरम है, नेशनल फ्लावर रोज बताया है, नेशनल एंथम टाइगर बताया, ओ सॉरी नेशनल एनिमल टाइगर बताया है, और नेशनल बर्ड जो है वो ईगल बताया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पहले में उन्होंने बोला फर्स्ट और फोर्थ सही है, दूसरे में बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तीसरे में बोला है सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला है फर्स्ट और थर्ड सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इन्होंने सही बताया। तो डी ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट आपका है सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, ये सही है। उसके बाद थर्ड थर्ड है आपका नेशनल एनिमल जो है टाइगर है। इसका मतलब आपको बताना है नेशनल फ्लोर कि नेशनल फ्लोर कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा आपको मुझे क्या बताना है, नेशनल बर्ड कि नेशनल बर्ड जो है कौन सा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए जब हम लोग मतलब ये चीज़ें आपको लगता होगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्या है, मतलब कईयों को इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक ही तरफ से अगर बोलता जाए, इंसान बोलता जाएगा, इंटरेक्शन नहीं होगी, तो उस चीज़ में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आप वीडियो को पॉज करिए, जो भी सुन रहे हैं, जो भी मतलब आप लिटरली पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको करना है, तो वीडियो को पॉज करिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। इससे ये हो जाएगा कि हम लोगों की इंटरेक्शन होगी, तो इंटरेक्शन होगी तो फिर ये है कि आप लोग जो है उस पढ़ाई में आपको मज़ा आएगा और आपको सीखने में मज़ा आएगा। वैसे तो हर चीज़ मैंने अगर बोल दी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। डिज़ाइन आपका नेशनल फ्लैग जो है कब आया था डिज़ाइन? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है जुलाई 1947, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसमें से आपको बताना है जीओआई एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तीसरा है डेवल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ प्रोविंसेस, फोर्थ है एक्सपेंशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एंड द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। आपको बताना है इनमें से कौन से प्रिंसिपल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जीओआई 1990। जो इंसान शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोई आया है? अगर आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, याद है? तो एक तो यहाँ पे शो हो गया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मतलब है। इसके अलावा अब कौन सा है वो आपको कमेंट करना है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 1, 3, 4 ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी सही हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकंड स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ है? क्योंकि ये चीज़ भी हो रखी है, आपको पता है हिस्ट्री में, मतलब आप पास्ट में जाएंगे देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बना था, लेकिन कब बना था, कौन से एक्ट के अंडर बना था, उसको जाके एक बार चेक करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए इफ़ यू वांट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ऑप्शन बी, मतलब इन्होंने बोला है कि सबसे शॉर्ट लिव में सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन सा एक्ट रहा था, तो वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार इलेक्शंस जो हुए थे वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स
डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, मतलब कौन सा फीचर है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बल्किएस्ट मतलब हैवी मतलब वेट के ना मतलब हैवी लगा लो अब, बल्किएस्ट इसको ना बनाया हो। ठीक है, various types of emergencies are considered in detail. It codifies the regions and privileges of the members of parliament and state legislature. It enumerates all types of Indian citizens, how it can be terminated. It contains not only a list of fundamental rights but also the restrictions to be placed on them. इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा नहीं था। तो देखिए ऑप्शन सी जो है जिसमें कि सेकंड और थर्ड आता है, तो सेकंड और थर्ड, हाँ, सेकंड इज योर इट कोडिफाइज द राइट ऑफ एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट, एंड ऑप्शन थर्ड है आपका इट इनमोरेट ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजन एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा आइटम रॉन्गली मैच्ड है। दिसंबर 9 1947 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, नवंबर 26 1949 में क्या हुआ था, पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड एनाक्टेड एंड गिव टू देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन। सी है जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन डी है आपका जनवरी 26 1950 में क्या हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्गली मैच है। दिसंबर 9 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है। तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है तीनों के तीनों सही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, वेयर इज वो कहाँ चला गया, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक है, और थर्ड है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेटर। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड्स बाय, मतलब कौन सा एक्ट लाया था उन्होंने जिससे कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथ में ले लिया था। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850, ऑप्शन बी 1858 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ए सेक्युलर स्टेट मीनिंग द स्टेट ट्रीट्स ऑल religions equally. Freedom of faith and worship is allowed to all the people. Educational institutions without exceptions are free to impart religious instructions. D है the state makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment. ठीक है, ऑप्शन डी जो है जिसमें 1 2 एंड 4 है। फर्स्ट है आपका स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, सेकेंड है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, एंड फोर्थ है द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसर्न्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्टली एंड विद रिजर्वेशन इन क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन या एक्ट ऑफ 1935। तो ऑप्शन बी जो है अगस्त ऑफर वो आपका राइट आंसर है। Which of the following was adopted by the Mauryan dynasty in the emblem of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्बलम था उसमें मौर्यन डायनेस्टी ने क्या अडॉप्ट किया था, 4 लाइन्स, चैरियट व्हील्स, हॉर्सेस, द वर्ड सत्यमेव जयते। मतलब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिंबल आपको पता है क्या है, उसमें जो व्हील है वो, हॉर्स जो है घोड़े वो, या सत्यमेव जयते जो लिख रखा है, या 4 लाइन्स, 4 जो शेर जो बना रखे हैं, इसमें से मौर्यन डायनेस्टी ने क्या लाया था। राइट ऑप्शन इज 4 लाइन्स। ठीक है, ए ऑप्शन जो है
वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय हुम, किसने बनाया था? ए है चार्टर्ड एक्ट 1813, बी है चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। ऑप्शन सी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड मिस्टर एटले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, ठीक है, कब उन्होंने अनाउंस किया था? फेब 1947, अगस्त 1947, जून 1948, जून 1949। तो सी ऑप्शन है जून 1948 इज द राइट आंसर, और सॉरी जून 1948, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। सो योर राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, जे आर नेहरू जो है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या चीज़ सही है? इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, या इट इज़ ओरिजिनल। तो हमारा जो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन हैं। अब एक चीज़ आप इस पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है, जैसे DPSP हमने कहाँ से ले रखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है और क्या था आपका प्रेसिडेंट्स की पावर जो है वो कहाँ से लेके रखे हुए हैं, बाकी जो सब चीज़ें हैं ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको ना याद रखनी है आपने। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमने हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं से उठा के जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। विच ऑफ इसको मैच करना है, सॉरी इसको मैच करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, प्रोविजनल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरची, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपको बताना है किसमें क्या हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मॉन्यूमेंटो में क्या आया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, और कैबिनेट मिशन में आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब हम यहाँ लिखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरची आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपका आया था प्रोविजनल ऑटोनॉमी, सॉरी इसमें बी आना था, इसमें ए आना था, ठीक है। मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स आपका सी यहाँ आएगा, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने बोला था, कैबिनेट मिशन में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट है द अमेंडमेंट प्रोड्यूसर laid down in the Constitution of India is on the pattern of what? Government of India Act 1935, Government of India Act 1947, Constitution of South Africa, Constitution of UK। ऑप्शन सी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब अमेंडमेंट जो करते हैं वो कहाँ से हमने लिया था? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट जो है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड इन, पहला सेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी जो है आपका न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ऑप्शन सी जो है जवाहरलाल नेहरू इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और KM मुंशी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है लोक, सी ऑप्शन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ए फेडरल स्टेट? Powers of the center and the state government are clearly laid down. It has an unwritten constitution. Select the correct among using the code below. ये दो चीज़ें लिख रखी हैं इन्होंने, अब बताओ पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है कि एक भी सही नहीं है? ऑप्शन इसका आंसर है ओनली वन इज ट्रू, मतलब द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन, ठीक है। लेकिन इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज योर under whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of Office of the Constitution Assembly? ठीक है, किसने बनाया था? BN राव, KM मुंशी,
जवाहरलाल नेहरू, तो बी एन रॉय इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन क्या है? टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबर कंट्रीज, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन national importance, to defend the country and render national service when called upon to so to know more and more about the history of India. ऑप्शन सी जो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, ऑप्शन सी ये जो है आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग और डोमिनियन status constitution for India was made in response to Parliamentary reform, Montague Chelmsford reform, Simon Commission, first round table conference. ऑप्शन सी जो है साइमन कमीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट ऑफ इंडिया इन कैटेगरी ए बी सी डी इन द ईयर 1950। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। चीफ कमिश्नर was the executive head of category A state. The Raj Pramukh was the executive head of B. The governor was the executive head of category C and D state. The Paj Pramukh was the executive head of A. The chief commissioner was the executive head of category B, C states. The governor was the executive head of category D state. Option C है the governor was the head of category A state. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव, मतलब कैटेगरी ए स्टेट के जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे वो गवर्नर होते थे। राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट्स। चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी सी स्टेट्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India was promulgated on January 26, 1950 because this day was being celebrated as Independence Day in 1929. It was the wish of the framers of the Constitution. The British did not want to leave India earlier than they did. It was an auspicious day. तो इसका राइट आंसर है इस डे को 1929 से ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 50th है द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका आइडिया एम एन रॉय जी ने दिया गया था। तो इसके बाद अगर जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इफ़ रिस्पॉन्स हमें अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन और मुझे लग रहा है कि पहले MCQs जो हैं इसको अगर हम कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।